गणपतये नमः। ॐ गं गुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, हम फिर प्रस्तुत हैं हमारी नई कहानी को लेकर। मुद्दा वही, भक्ति सरलता के साथ। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो होने वाली है गुरु के ऊपर। दोस्तों, दो अक्षर का एक शब्द गुरु अपने आप में इतना बड़ा महत्व रखता है, शायद पूरा संसार इसकी व्याख्या के लिए छोटा पड़ जाए। जैसे माँ, पिता, गुरु, कहीं ना कहीं ईश्वर के भेजे हुए वो अवतार है हमारे लिए, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन का वो पथ प्रस्तुत करते हैं जिस पर चलकर हम हमारी मंजिलों तक पहुंचते हैं। दर्शकों, गुरु का जो महत्व है वो इतना बड़ा है जिसकी गणना ना तो शब्दों में की जा सकती है और ना व्याख्या किसी भी तर्ज पर उपलब्ध है। एक छोटी सी बात से मैं शुरू करता हूं। मान के चलिए एक नदी बह रही है। आपको समझ में आएगा कि गुरु का महत्व है क्या। दरअसल वो जो नदी है वो जीवन रूपी संसार है। एक पत्थर का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। आप वो पत्थर लीजिए, नदी में छोड़िए, वो डूब जाएगा। यानी पत्थर आप है, नदी वो जीवन, वो संसार है, वो जीवन है, वो संसार रूपी जो भी आ, हम जीवन जीते हैं वो है, और पत्थर आप है। अब वही पत्थर का टुकड़ा आप एक पहले लकड़ी का टुकड़ा रखिए और उसके ऊपर रखिए, वो पूरा भार झेल जाएगी। वो भार झेल जाएगी लकड़ी, यानी कि कहीं ना कहीं वो शक्ति, वो ताकत कोई और नहीं, वो गुरु की ताकत है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है। फिर धीरे धीरे अगर अपन आज के जमाने की बात करें तो फिर धीरे धीरे वो पाठशाला जाता है, विद्यालय जाता है। फिर जो उसको टीचर्स, जो उसको शिक्षक मिलते हैं वो उसे गुरु बनते चले जाते हैं। ये बात तो हो गई एक दैनिक जीवन, जो आज आज सामाजिक गुरु है जो। पर दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ दर्शकों, वो बात कर रहा हूँ एक आध्यात्मिक गुरु की, जो आपका इस सांसारिक स्वरूप में, सांसारिक गतिविधियों में आपका मार्गदर्शन कर आपको भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं। जैसे आजकल बहुत चर्चित में गुरु आदरणीय प्रेमानंद जी, ऐसे ही हर किसी के अलग अलग गुरु हो सकते हैं, होते हैं। गुरु का छोटा होना, बड़ा होना, चर्चित होना, विख्यात होना, प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है। ये कदापि जरूरी नहीं है। गुरु, पहली बार तो गुरु का आकलन किया ही नहीं जा सकता। आप जिसे गुरु बनाते हैं, आप उसको संपूर्ण श्रद्धा और आस्था से आप उसमें सर्वस्व ढूंढते हैं, ईश्वर ढूंढते हैं। और उनका काम भी वही है कि आपको इस आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक तरीके से सृष्टि के ऊपर कहीं ना कहीं रखकर और भगवत प्राप्ति या ईश्वर के समीप आपको रखना, हर प्रकार के अधर्म से बचाना।
किसी प्रकार की कोई धार्मिक सामाजिक अवधारणा आपके मस्तिष्क में आ रही है, उससे आपको दूर करना, किन्हीं विकृतियों से आपको दूर करना, गुरु का काम ही यही है। सनातन में गुरुओं को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया है, यूं ही नहीं दिया गया। इससे कई जीवंत उदाहरण इतिहास में मौजूद है। कई, चाहे वो श्री राम द्वारा किया गया कार्य हो गुरु के लिए, चाहे वो श्री विष्णु अवतार श्री कृष्ण द्वारा कार्य किया गया हो अपने गुरु के लिए। सांदीपनी और श्री कृष्ण की जो संवाद और जो लीला है, कैसे उन्होंने अपने गुरु श्री सांदीपनी जी का पुत्र जो कई वर्ष पहले एक राक्षस ने खा लिया था, उसके पास से वो वापस लेकर आए थे। कैसे पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की कहने पर गुरु दीक्षा के तरीके से पांचाल नदी से युद्ध करके राज्य विजय किया था। कैसे एकलव्य ने अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा दान में दे दिया था। तो गुरुओं के ऊपर उदाहरण तो बहुत है, गुरुओं के प्रति समर्पण के भाव के उदाहरण बहुत है। क्योंकि आज कलयुग है, आज ये सब चीजें शायद मानव मूलभूत से ऊपर जा चुकी है, पर दोस्तों गुरुओं का महत्व तो कभी खत्म नहीं हुआ और शायद पृथ्वी के रहते तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक कहानी मैं यहाँ सुनाता हूँ आपको, बहुत अद्भुत कहानी है, बहुत प्रेरणादायक कहानी है। गुरु का महत्व और महात्म क्या है, दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है, महत्व और महात्म, समझिएगा इस चीज को। दोस्तों एक राज्य की राजकुमारी बैराग्यवती बहुत समृद्ध, बहुत सुंदर राजकुमारी मानी जाती थी। एक बार की बात है, जब वो एक ठीक ठाक आयु पर पहुंच गई, जीवन से उसको वैराग्य हो गया, पता नहीं क्यों। राजसी जीवन, राजसी वेशभूषा, महलों का वो रहना सहना, खाना पीना, उसको कुछ नहीं भाता था। उसको सिर्फ श्री हरि नारायण की भक्ति दिखाई देती थी। बात वही है गुब्बिर के, सरल, क्योंकि वो सरल थी इसलिए उसको श्री हरि नारायण के साक्षात दर्शन हुए। कैसे, देखते हैं। तो जब उसे जीवन से वैराग्य हो गया तो उसके पिता राजा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, वो हर बार विफल हुए। तो अंततः हार मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब हमारी पुत्री वैरागी जीवन जिएगी। तो उन्होंने भी फिर उसकी खुशी के लिए उसको जाने की अनुमति दे दी कि ठीक है, जैसा तुमको दिखाई दे वैसा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति चोरी करने के लिए आता है और देखता है कि ये गुरु और ईश्वर की चाह में तड़प रही है। तो चोर एक योजना बनाता है और अगले दिन साधु का वेश धर के और उस लड़की के समीप आ जाता है। अगर बोलता है कि मैं ऐसे, मैं वैसा दिव्य इंसान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, क्योंकि तुम अभी अधूरी हो इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकता, तुमने भी कोई दीक्षा ली नहीं गुरु से, किसी गुरु से, तो तुम या तो मुझे प्यासा ही जाने दो या मुझसे दीक्षा ले लो। तो वो उस चोर से दीक्षा ले लेती है, पर दीक्षा लेते समय से मालूम नहीं था चोर है, वो तो उसे साधु मानकर गुरु के रूप में दीक्षा लेती है। तो उसके अंदर का जो प्रेम और जो सम्मान था अपने गुरु के लिए, वो बड़ा अटूट था। इतना अटूट के मतलब वो सब कुछ सोच भूल के उन्हीं के मार्गदर्शन में, वो तो चोर थे, उन्हें कुछ आता तो था नहीं, कुछ भी पकड़ा गए। दोस्तों यही बात आती है श्रद्धा की और भक्ति की। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, भगवान को अच्छा बुरा नहीं चाहिए होता, चाहिए होती है तो भक्ति और सरलता के साथ। 10 किलो लड्डू, 15 किलो, 20 किलो, 21 किलो, 51 किलो, 101 किलो, इन सब से कोई महत्व नहीं है। ईश्वर एक दाना भी नहीं खाते, वो खाते हैं तो सिर्फ आपका भाव, वो चखते हैं तो सिर्फ आपकी भक्ति का रस। तो दोस्तों इसी भक्ति और इसी भाव को देखते हुए जब वो नारायण की तपस्या करते हुए काफी टाइम हो गया, तो स्वयं साक्षात नारायण ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देखकर वो एकदम चौंक के उठ गई। हाथ जोड़ के उन्होंने आरती थाली बनाई, पैर छुए, आरती थाली लगाई, पूरी थाली सेट करने के बाद फिर वो रुआसी सी होकर बोली कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं प्रभु। बोले क्यों, क्या परेशानी है।
बोले मेरे गुरु तो है ही नहीं, और गुरु के बिना पूजा कैसे की जा सकती है? तो बोले वो कहाँ है? बोले मुझे नहीं जानकारी वो कहाँ है। अब जब कृष्ण ने किसी को दर्शन दिए हैं तो उसकी मनोकामना पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो पूरे संसार का भ्रमण करके इन्होंने जैसे तैसे उस गुरु का पता निकाला है। वो कहीं छुपे छुपाए बैठे थे, क्योंकि वो था तो वो चोरी। तो भगवान को अपने सामने प्रकट देखकर वो नतमस्तक होकर प्रणाम किया और थर थर कांपते हुए बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब प्रभु ने बोला, हे मूर्ख, जिसको तू झूठा सच्चा मंदिर देकर आया है ना, आज उसी की वजह से तुझे भगवत प्राप्ति, आज स्वर्ग प्राप्त हुआ है तुझे, आज वैकुंठ मिला है तुझे। इस तरीके से भगवान बोल के और रास्ता दिखा के कि जाके मिल उसके पास, इस दिन को मिलना। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो भी उस पते को लेके वहां पहुंचा तो देखा कि उसी की प्रतिमा बनाकर साक्षात देवी पूजन कर रही है उसी का। तो दोस्तों ये है महत्व गुरु का जीवन में, कि गुरु के होने से सच्चा झूठा कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, ये सिर्फ आपकी भक्ति है। सिर्फ आपकी भक्ति ही ने नारायण को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था। चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, आस्था होना बहुत जरूरी है। और उससे बड़ी बात उसका निर्वाह होना। तो दोस्तों गुरु के महत्व को समझिए और अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाइए। गुरु का काम ही यही होता है कि आपको जीवन में मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, और वो भी तब जब आप अकेले हो, जब आपके समक्ष कोई ना हो। मान के चलिए कि पूरा संसार आपके विरुद्ध है, पूरा संसार, लेकिन सामाजिक तरीके से माँ बाप और आध्यात्मिक तरीके से गुरु ही आपका लालन पालन कर पाते हैं और कोई नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा दें, नमस्कार। और जाते जाते मैं अपने गुरु जी से माफी मांगना चाहूंगा। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण मैं साक्षात उनसे भेंट करने में इस बार असमर्थ हूँ। यहीं से आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। ओम गुरुदेवाय नमः।